हेलो फ्रेंड व्यूअर्स, आई होप ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक है लीगल राइट्स ऑफ कम्युनिटीज़ या लीगल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। जो मज़ाहब हमारे मुल्क में मौजूद हैं और कम तादाद में हैं, उनके लीगल राइट्स क्या हैं। आजकल आपने सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत ज़्यादा चलने वाली पोस्ट देखी होगी और बहुत इससे पहले भी इस तरह की पोस्ट चलती रहती हैं कि जी ईसाइयों का गिरजा, हिंदुओं का मंदिर, सिखों का गुरुद्वारा ये नहीं बनने चाहिए, ये वो फलां फलां। तो आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के कानून में क्या कोई ऐसी गुंजाइश है, पाकिस्तान के पास पाकिस्तान की जो आइनी कानून है, पाकिस्तान का जो आइन है, उसके अंदर कोई ऐसी गुंजाइश है कि अक़लियतों को उनका तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, अक़लियतों को उनके मज़हब के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, उनके मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने दी जाए, और उनको ऐसी कौन सी फ्रीडम्स हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 प्रोवाइड करता है। आज माइनॉरिटीज़ के उन राइट्स को हम पढ़ेंगे जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आइन पाकिस्तान प्रोवाइड करता है माइनॉरिटीज़ को। वो राइट कौन से हैं, वो हकूक़ कौन से हैं, और हम इसके अंदर ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या वो कानून, वो राइट्स कितनी परसेंटेज पर दिए जाएंगे। हिंदुओं को हिंदू, सिख, ईसाई किस परसेंटेज के अंदर मौजूद हो तो उनको वो राइट मिल सकता है, और किस परसेंटेज में वो मौजूद हैं तो उनको वो राइट नहीं मिल सकता। क्या कोई भी राइट सिंगल इंसान को मिल सकता है या एक से ज़ायद लोग जहां पर होंगे उन्हीं को वो राइट मिलेगा। इन तमाम चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे और हम इस पर भी बात करेंगे कि दो कौमी नज़रिया जिस पर पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, पाकिस्तान बना, उसकी अहमियत क्या थी। और हम ये भी बात करेंगे कि एक्सट्रीमिज़म क्या है, इंतहा पसंदी क्या है। क्या हमारा ऐसा एक्ट जिससे हम किसी को मंदिर बनाने से, गिरजा बनाने से, गुरुद्वारा बनाने से रोकते हैं, ये कानूनी और शरई तौर के ऊपर जायज़ है या नहीं जायज़। कानून कितनी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कितनी को ताकत और कितने हकूक़ देता है गैर मज़ाहब के लोगों को जो पाकिस्तान के अंदर आबाद हैं। इन तमाम चीज़ों को आज हम कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। आजकल बल्कि इनफैक्ट माजी से भी बहुत ऐसी पोस्ट सोशल मीडिया के ऊपर बाज़गश्त रहती है उनकी कि जी सिखों के लिए गुरुद्वारा, हिंदुओं के लिए मंदिर, ईसाइयों के लिए गिरजा नहीं होना चाहिए, ये वो। और ये भी बात की जाती है कुछ लोगों की तरफ से कि हिंदू चूँकि कम तादाद के अंदर हैं तो लिहाजा जो कम तादाद के अंदर हो उनके लिए उनकी मज़ाहब के मुताबिक जो उनकी इबादत गाहें हैं उनको तमीर नहीं करने देनी चाहिए। अगर ज़्यादा तादाद के अंदर हों, चूँकि मुसलमान इंडिया के अंदर ज़्यादा तादाद में है तो इसलिए मुसलमानों का वहाँ पर हक़ बनता है, हिंदुओं का पाकिस्तान में हक़ नहीं बनता। और क्या आइन लोगों को हकूक़ परसेंटेज के हिसाब से देता है, क्या कानून लोगों को प्रोटेक्ट परसेंटेज के हिसाब से करता है, इन तमाम चीज़ों को भी आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम रेलिवेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, आइन पाकिस्तान 1973, आर्टिकल 20, आइन पाकिस्तान का आर्टिकल 20 क्या कहता है, पहले हम इसको पढ़ लें फिर हम चलते हैं अगली डिस्कशन की तरफ। फ्रीडम ऑफ प्रोफेस रिलीजियस एंड मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रोसेस, इजहार करने की आज़ादी होगी रिलीजियस मज़ाहब को, एंड मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, और अपने जो इबादत गाहें हैं, जो अदारे हैं मज़ाहब के, उनको मैनेज करने की भी आज़ादी होगी। इसके अंदर कहता क्या है हमारा कानून, हमारा आइन पाकिस्तान जिसको हम सबसे सुपीरियर मानते हैं। एवरी सिटीजन शैल हैव टू राइट टू प्रोसेस, हर शहरी को ये हक होगा। यहाँ पर कानून ने किसी परसेंटेज का जिक्र नहीं किया कि जी अगर हिंदू 10% है तभी उनको हक मिलेगा। एनीवे, इसको भी आगे डिस्कस करते हैं। एवरी सिटीजन, हर शहरी को, शैल हैव द राइट, हक होगा, शैल वर्ड यूज़ किया है। जहाँ पर भी लॉ के अंदर शैल वर्ड यूज़ किया जाता है वहाँ पर आपने ये मुराद लेनी है कि यहाँ पर कानून ये बात 100% कह रहा है, इस बात के अंदर कोई कमी नहीं होगी। जहां पर लफ्ज़ में यूज़ होगा वहां पर आपने ये अज्यूम करना है कि कानून यहां पर कुछ नरमी दिखा रहा है। अगर यहां पर वर्ड में होता तो फिर अज्यूम ये किया जा सकता था कि कानून यहां पर नरमी दिखा रहा है कि अगर ज़्यादा तादाद में हुआ तो हो सकती है आज़ादी, अदरवाइज आज़ादी नहीं होगी। यहां पर वर्ड है शैल, होगी किसी भी सूरत, चाहे सिंगल पर्सन वहां पर मौजूद हो, एक शख्स। राइट टू प्रोफेस, इजहार करने की, प्रैक्टिस फुलफिल करने की, अपनी इबादत करने की, एंड प्रोपेगेट और फैलाना, उसका इजहार करना, उसका लोगों के सामने तज़किरा करना, हिज रिलीजियस, अपने मज़हब के मुताबिक हर शख्स को, हर शहरी को ये आज़ादी होगी, चाहे वो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, बुद्धिस्ट है, व्हाट्सोएवर, कुछ भी उसका मज़हब है, उसको अपने मज़हब के मुताबिक
इजहार करने की, उसको फैलाने की, प्रैक्टिस करने की मुकम्मल आज़ादी होगी। नेक्स्ट इसका पार्ट सब आर्टिकल बी, आर्टिकल 20 का सब आर्टिकल बी, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन, फिरका, किसी भी मजहब का कोई भी फिरका, एंड एवरी सेट देयर ऑफ, इसका शेल हैव द राइट इस्टेब्लिश करने का, उनके पास कायम करने का हक होगा, मेंटेन बरकरार रखने का हक होगा, एंड मैनेज इट्स रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, अपने मज़ाहब के अदारों को बनाने का, मेंटेन बरकरार रखने का और मैनेज करने का मुकम्मल इख्तियार होगा। आपको मैंने ये लफ्ज़ ब लफ्ज़ आईने पाकिस्तान पढ़कर सुनाया है। यहाँ पर कहीं पर भी आईने पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि अगर 10% हिंदू होंगे तब वो मंदिर बना सकते हैं, अगर 20% सिख होंगे तब वो गुरुद्वारा बना सकते हैं। नो। और यहाँ पर आइन ने ये भी नहीं कहा कि अगर मुसलमान 80% या 90% है तभी वो मस्जिदें बना सकते हैं। नो, यहाँ पर आइन ने कहा है कि हर शहरी को, जो भी पाकिस्तान का नेशनल है, जिसके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी है, उसको अपनी इबादत गाहें बनाने का, बरकरार रखने का, मैनेज करने का, प्रोफेस इजहार करने का, प्रोपेगेट तशहीर करने का, उसकी फैलाने का मुकम्मल इख्तियार होगा। अब इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम एक और आर्टिकल को पढ़ने के बाद आगे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 25, इक्वलिटी ऑफ सिटीजन, ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड आर इंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तमाम शहरी, यहाँ पर किसी भी मज़हब का जिक्र नहीं आया, मुसलमान, हिंदू, ईसाई, सिर्फ मुसलमान ही बराबर हैं, बाकी कोई भी बराबर नहीं, बाकी हमसे कमतर है। नो, नेवर एवर। ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ, तमाम सिटीजन कानून के सामने बराबर हैं, किसी की कमी ज़्यादती नहीं, फिर चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा, अमीर हो, गरीब, तमाम बराबर है। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और कानून सबकी बराबर प्रोटेक्शन करेगा। जब बराबर हैं सब, कानून की नज़र में बराबर प्रोटेक्शन करेगा, तो डेट्स मीन एक्सट्रीमिज़म का यहाँ पर कोई सवाल पैदा नहीं होता। इस्लाम तो तमाम मज़ाहब को प्रोटेक्ट करने वाला है। हमारा मज़हब इस्लाम के नाम पर बना है। इस मज़हब के अंदर मुसलमानों के अलावा कोई हुक्मरान नहीं हो सकता, इस्लाम के अलावा कोई नज़रिया नहीं हो सकता। बट एक्सट्रीमिज़म को इस्लाम भी परमिट नहीं करता, एक्सट्रीमिज़म को इस्लाम भी इसकी परमिशन नहीं देता। अब आते हैं हमारी एक्सट्रीमिज़म माइंड के ऊपर। क्या हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हिंदू अगर हमारे मुल्क में रह रहा है या ईसाई सिख हमारे मुल्क में रह रहे हैं तो वो अपना मज़ाहब के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, या वो अपनी इबादत गाहें नहीं बना सकते? क्या मेरे नबी का ये दीन है? क्या हमारी सोच इस हद तक इंतहा पसंदी की तरफ जा चुकी है कि हम एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं इस्लाम के अंदर कि जी हिंदू कम तादाद में है, इनकी तनासब जो है वो 0.50% या 1% है, तो लिहाजा इनका मंदिर इस्लामाबाद में या किसी भी शहर में नहीं बनना चाहिए? क्या यही प्रिंसिपल अगर इंडिया में अप्लाई होता तो हम इसको कबूल करते? वहाँ पर भी तो मुसलमान माइनॉरिटीज़ के अंदर हैं। जब वहाँ पर हमारी मस्जिदों को शहीद किया जाता है इसी प्रिंसिपल के तहत, जिसके ऊपर आज हम आवाज़ उठा रहे हैं इंतहा पसंद बनकर कि हिंदुओं का मंदिर नहीं बनना चाहिए, इसी प्रिंसिपल पर हिंदुइज़्म ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, तो क्या हम इसके ऊपर खुश थे? और अगर हमारी इंतहा पसंदी की ये सोच है तो फिर मैं ये समझता हूँ कि इंडिया का, हिंदुओं का हिंदुस्तान के अंदर वो इकदाम भी ठीक था। अगर हमारा ये इकदाम ठीक है कि हिंदुओं का मंदिर नहीं बनना चाहिए, और अगर हमारा ये इकदाम गलत है तो फिर हिंदुओं का वो इकदाम भी गलत था। तो लिहाजा हमारा मज़हब, हमारा कानून, इस्लाम, हमारा लॉ इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि हम एक्सट्रीमिज़म की तरफ जाएं। चाहे कोई 1% हिंदू रह रहा है, 10% रह रहे हैं। मुझे अब एक सिंपल बात बताएं, क्या हमारा कानून ये कहता है कि हर शख्स को यही लॉ कहता है फ्रीडम ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की आज़ादी होगी, किसी शख्स को मारा नहीं जाएगा? क्या हम इस बात को, जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जी हिंदू कम तादाद में हैं चूंकि इस्लामाबाद के अंदर और पूरे पाकिस्तान में, तो लिहाजा हिंदुओं का मंदिर बनाने का कोई जवाज़ नहीं है, तो अगर इसी प्रिंसिपल को हम ऐसे कहें, इस तरह से लें कि जी चूंकि फ़लाँ एरिया में कम लोग रह रहे हैं तो लिहाजा वहाँ पर फ्रीडम ऑफ लाइफ का प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए, उनको ज़िंदगी की आज़ादी नहीं होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट उनको नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कम लोग हैं, या 2-4 हैं, या 10-20 हैं, या कोई एक है। क्या ये प्रिंसिपल जायज़ है? क्या वो इख्तियारात जो लाहौर में यहाँ मुझे मिल रहे हैं, इस्लामाबाद में किसी शख्स को मिल रहे हैं, वो इख्तियारात कराची, बहावलपुर, मुल्तान में किसी को नहीं मिलने चाहिए? क्या जो हक मुझे यहाँ लाहौर में मिल रहा है वो हक किसी और शहर के या किसी और गांव के किसी डेरे के शख्स को नहीं मिलना चाहिए? क्या ये प्रिंसिपल ठीक है? नो, नेवर। अगर एक शख्स भी है इस मुल्क में और वो अपना मजहबी अदारा बनाना चाहता है, वो अपने मजहबी इंस्टीट्यूशन को खड़ा करना चाहता है, वो मंदिर, गुरुद्वारा को गिरजा बनाना चाहता है, तो उसको ना सिर्फ प्रोटेक्शन दी जाएगी बल्कि उसको अपने मज़ाहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की मुकम्मल आज़ादी भी होगी, माँ सवाए एक्सेप्ट देन कादियानियत क्यों नहीं है, ये भी हम आगे चल के पढ़ते हैं, और किस सेक्शन के तहत कादियानियों को
नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया, इस सेक्शन का भी हम जिक्र करते हैं इसी लेक्चर के अंदर। तो लिहाजा ये किसी भी तरीके से जस्टिफाइंग नहीं कि हिंदू कम तादाद में हैं तो वो अपना मंदिर नहीं बना सकते, ईसाई जो यहूदी या जो सिख हैं वो कम तादाद में। मुझे एक बात बताएं, इससे ना सिर्फ हम इंडिया हमारे दो कौमी नज़रिए को कमज़ोर कर रहे हैं, बल्कि इससे हम इंडिया के उन तमाम एक्ट्स को भी एडमिट कर रहे हैं जिसके तहत बाबरी मस्जिद को गिराया गया, या जो एक्सट्रीमिज़म इंडिया के अंदर कुछ हिंदू दिखाते हैं मुसलमानों के ऊपर, वही एक्सट्रीमिज़म यहाँ पर। इवन दो हमें तो ये कहना चाहिए था कि हम आपके मंदिरों की ईंटें भी खुद लगाएंगे ताकि आप वहाँ पर पुरसकून तरीके से अपनी इबादत कर सकें। हमारा मुसलमानों का ये ज़र्फ़ होना चाहिए था। और हम क्या ज़र्फ़ दिखा रहे हैं कि हम मंदिर नहीं बनाने देंगे, हम जला देंगे, घिरा देंगे। ये कथन, इसकी इजाज़त नहीं, ना ही कानून देता है और ना ही हमारा मज़हब, हमारी शरीयत। हमारा मज़हब तो है ही बहुत फ्लेक्सिबल, बहुत ही सॉफ्ट, ये तो इतनी इंतहा पसंदी की इजाज़त कतई नहीं देता। हमारा मज़हब तो ऐसा है जो गैर मज़हब की औरतों, बच्चों की भी इज़्ज़तों की और जानो माल की हिफाजत करता है। और दूसरी बात, हमारे मज़हब के अंदर ये चीज़ है, जो हिंदू पाकिस्तान में रह रहा है, पाकिस्तान का नेशनल है, पाकिस्तान को वो टैक्स देता है, तो क्या उसको वो जो राइट आप इंजॉय करें, क्या उसको वो राइट इंजॉय करने की आज़ादी नहीं? क्या हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता? बिल्कुल देता है। उसको वो सभी राइट्स इंजॉय करने की आज़ादी है जो आप कर रहे हैं। तो लिहाजा ये कतन इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि आप एक्सट्रीमिज़म के अंदर या किसी लॉजिक के तहत, ये लॉजिक गोएं कि जी हिंदुओं की तादाद कम है तो वो मंदिर नहीं बना सकते, उनको ज़रूरत नहीं है। नो, अगर एक बंदा भी है तो उसकी ज़रूरत है भाई इबादत करना, उसको बनाने दें, उसका बनाना चाहिए, उसका बनाना बनता भी है। हमारा कानून इजाज़त देता है, हम अपनी तरफ से इजाज़त नहीं दे रहे, हमारा लॉ उनको इजाज़त दे रहा है। या तो हम अपने इस लॉ को ख़त्म कर दें, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है उनकी। हम अपने इस लॉ को ख़त्म कर देंगे, भाई सिर्फ मुसलमानों की आज़ादी होगी पाकिस्तान में और किसी भी मज़हब को आज़ादी नहीं हम दे सकते, तो हम इस लॉ को अमेंड कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो फिर मुझे भी, मैं किसी भी मज़हब की हमदर्दी नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मुसलमान हूँ और मैं इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि हमारा इस्लाम क्या कहता है, और मैं आपको कानून बता रहा हूँ कि हमारा कानून क्या कहता है। हमारे कानून के अंदर ये कतई इजाज़त नहीं है कि हम इस तरह की एक्सट्रीमिज़म दिखाएं। जो राइट मुझे बीइंग ए मुस्लिम हासिल है, वही राइट पाकिस्तान के हर उस शहरी को हासिल है जो चाहे हिंदू है या ईसाई है या गैर मुस्लिम है। हर तरह की उसको फ्रीडम, हर तरह की उसको आज़ादी हासिल है। अब आते हैं कादियानियत के ऊपर कि अहमदियों को क्यों पाकिस्तान के अंदर अपने मज़ाहब की तशहीर करने की इजाज़त नहीं। वो आर्टिकल डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, आर्टिकल 260, सब आर्टिकल 3 और सब आर्टिकल बी, उसको भी हम पढ़ते हैं। आर्टिकल 260, सब आर्टिकल 3 और सब आर्टिकल ए और बी क्या कहते हैं? Muslim mean a person who believe in the unity and oneness of Almighty Allah, in the absolute, the unqualified finality of Prophet of Hazrat Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, the last of Prophet, and does not believe in or recognize as a prophet or religious reformer any person who claim to prophet in case of word of description whatsoever Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam। कोई भी ऐसा शख्स जो अल्लाह अलमाइटी को एक ना माने या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और अल्लाह का रसूल ना माने, वो मुस्लिम नहीं, गैर मुस्लिम है। अब कादियानियत के ऊपर बैन इसलिए है चूँकि हिंदू, ईसाई, सिख ये हमसे बहुत डिफरेंट है मुसलमानों से। कादियानियत और मुसलमानों में बज़ाहिर कोई फ़र्क नहीं लगता। ये तो जब इनकी डेप्थ में जाए तो पता चलता है कि ये तो नबी से आगे किसी नबी को नाउज़ बिल्लाह नक़्लुल कुफ़र मान रहे हैं, उसको नबी मानते हैं। तो इससे होगा क्या, जो बाहर से आने वाला शख्स है, गैर मज़ाहब से आने वाला शख्स है, या मज़ाहब के अंदर ही के लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये भी मुसलमान है, ये भी नाउज़ बिल्लाह मुसलमान है। तो बेसिकली कादियानियत या अहमदी या लाहौरी या कोई भी ग्रुप, यहाँ पर नाम मेंशन है, कादियानियत ग्रुप, अहमदी ग्रुप, लाहौरी ग्रुप, बाही ग्रुप, ये जितने भी इनके यहाँ पर नाम है, तो ऐसा कोई भी शख्स अपने आप को मुसलमान डिक्लेयर नहीं कर सकता, अपनी इबादत गाहें नहीं बना सकता और अपने मज़हब को तशहीर नहीं कर सकता, उसको फैला नहीं सकता। ये सिर्फ कादियानियत के ऊपर बैन है, चूँकि ये इस्लाम से बहुत मिलता जुलता मज़हब है। इसके ऊपर डिटेल हम लेक्चर बनाएंगे कि इसके क्या एस्पेक्ट्स हैं। शॉर्ट यहाँ पर बता रहा हूँ कि सिवाय कादियानियत, अहमदी या लाहौरी ग्रुप के बाकी जितने भी मज़ाहब हैं पाकिस्तान में, उन सब को अपने मज़ाहब की तशहीर करने की, अपने मज़ाहब को आज़ादी के साथ प्रैक्टिस करने की, फुलफ़िल करने की, अपनी इबादत गाहें बनाने की मुकम्मल आज़ादी है। और यही नज़रिया मोहम्मद अली जना का था, यही नज़रिया हमारे इस्लाम का है और पाकिस्तान इसी नज़रिए के ऊपर बना है। पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंदी की कतन कोई गुंजाइश नहीं है। तो बराह करम उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस लेक्चर को पॉजिटिव वे में लिया जाएगा। मैंने अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा, जो कानून हमारा कहता है और जो शरीयत है मैंने वही आपके सामने रखा है विद रेफरेंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बाकायदा आर्टिकल के साथ कि हमारा आर्टिकल गैर मज़ाहब को कितनी प्रोटेक्शन फराहम करता है।